क्या थे रावण, मतलब उनका जन्म किस कुल में हुआ था और कैसे हुआ जन्म उनका? रावण शिव भक्त होने से पहले शिव द्रोही थे। तो उस समय शिव जी के कहने पर ब्रह्मा जी और कुबेर ने लंका का निर्माण किया। वहीं से राक्षसों को यह वरदान प्राप्त हुआ कि जैसे ही वो गर्भ धारण करती हैं राक्षस पत्नियां, प्रसव करती है, उसके बाद ही राक्षस जो हैं वो अपनी माँ की उम्र के हो जाते हैं। उसका जब भी 1 वर्ष तपस्या का पूर्ण होता था वो एक सर काट करके अग्नि को होम कर देता। ऐसा नहीं है, नारायण ने भी दिति और अदिति के जो संतानें प्राप्त हुई, एक से देवता प्राप्त हुए, एक से असुर प्राप्त हुए। उन्होंने कितनी बार तो असुरों का संहार कर दिया नारायण ने, तब तो उन्होंने राक्षसों के बारे में सोचा नहीं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? विदारों के पॉडकास्ट में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम उन्हीं के टीम से हैं, राजीव मौर्य। और आज हमारे साथ एक बहुत ही मुख्य गेस्ट हैं जो इच्छापुर महादेव मंदिर के पुजारी जी हैं। और आज हम जानेंगे रावण पुराण संहिता के बारे में, जो कि रावण क्या थे। ऐसे माना जाता है कि वो बहुत बड़े पंडित और ज्ञानी थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो राक्षस कुल से भी आते थे। तो ये सारी चीजों में बहुत सारा ऐसे हिस्ट्री और रहस्य छुपा हुआ है। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे। तो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में पधारने के लिए। तो सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को ये अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शुभम शर्मा है। इच्छापुर महादेव मंदिर पे मैं शिव जी की आराधना करता हूँ, वहीं पूजन अर्चन करते हैं। मेरा अध्ययन कर्मकांड का रहा है। कर्मकांड करते हैं, पूजा विवाहिक पद्धति से विवाह करवाना, कर्मकांड में जितने भी हैं महामृत्युंजय मंत्र वगैरह अनुष्ठान सब कराते हैं। ओके, तो जैसे हम लोगों ने मतलब जब मिले तो हम लोग चर्चा हुआ था कि हम लोग रावण संहिता से रिलेटेड बात करेंगे। तो क्या थे रावण, मतलब उनका जन्म किस कुल में हुआ था और कैसे हुआ जन्म उनका? रावण के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़े विद्वान, एक मर्मज्ञ थे, ज्योतिष आचार्य भी थे, वीणा वादन भी थे, गायन वादन के बड़े शौक था इनको। ये उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, पुलस्त के नाती। पुलस्त जो ऋषि थे, मुनि, ब्रह्मा जी की संतान थी। ब्रह्मा जी की मानस संतान में पुलस्त जी मुनि जी हुए, उनके ये नाती थे रावण। अच्छा, तो फिर वो कैसे आ गए राक्षस, मतलब कैसे बन गए? फिर राक्षस का वर्णन मिलता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, शुरू से देखा जाए तो उस समय उन्होंने जल सृष्टि का निर्माण किया। उस समय 2 राक्षस हुए, एक हेती और एक प्रहेती। तो प्रहेती जो थे वो बड़े धार्मिक थे, वो पूजन अर्चन करते थे और बड़ी अपने तप करने के लिए वन में चले गए थे। लेकिन जो हेती थे उनको विवाह की अभिलाषा ज़्यादा थी कि विवाह करना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा कि काल की एक बहन थी भया नाम की, उससे उनका हेती का विवाह हुआ। उन्होंने विवाह किया तो उनसे एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम था विद्युतकेश। विद्युतकेश ने भी शादी करी संध्या की पुत्री से। उनसे शादी करने के बाद भी इनको सलकटकटा नाम का पुत्र हुआ। अच्छा। फिर उसी समय उसी ही संध्या की पुत्री से उन्होंने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण करने के बाद जो संध्या की पुत्री थी वो मंदराचल पर्वत पर चली गई। वहाँ जाकर के उन्होंने प्रसव किया, एक शिशु को जन्म दिया। तो वो जन्म देने के बाद ही वहीं शिशु को छोड़ करके पुनः विद्युतकेश के पास जा करके रहने लगी। जिस समय वह उस शिशु को जन्म देकर गई, उस समय शिव पार्वती ऊपर से विचरण कर रहे थे। तो उस पार्वती जी ने आवाज़ सुनी शिशु की, तो वह पास दोनों चले गए। वहाँ जाकर देखा तो एक छोटा सा बालक रो रहा था। देख करके बड़ा अचंभा लगा, कौन छोड़कर चला गया। उस समय पार्वती जी ने ध्यान लगा करके ये जाना कि ये किनका पुत्र है। तो उससे फिर उन्होंने वहीं उसी समय पार्वती जी ने कहा कि तुम अपनी माया की उम्र के हो जाओ। ये राक्षसों को वरदान दिया महाराज कि अब तुम तुरंत ही अपने माँ की उम्र के हो जाओ। ये वरदान पा करके वो जो शिशु था वो बालक तुरंत अपनी माँ के उम्र का हो गया। वहीं से राक्षसों को ये वरदान प्राप्त हुआ कि जैसे ही वो गर्भ धारण करती हैं राक्षस पत्नियां, प्रसव करती है, उसके बाद ही राक्षस जो हैं वो अपनी माँ की उम्र के हो जाते हैं। तो उधर जो 3 हुए हैं, कौन कौन? माल्यवंत, माली और सुमाली, ये प्राप्त हुए। तीनों के शादी विवाह हुआ। सुमाली की जो पुत्री हुई वो हुई केकसी। सुमाली की जो पुत्री हुई वो हुई केकसी। तो केकसी और सुमाली जो है कि रसातल में, पाताल लोक में रहने लगे। तो एक समय सुमाली जब बाहर आया तो उसने जब देखा कि अपने ही कुल में वृषवा के पुत्र कुबेर जी जो है कि पुष्पक विमान से भ्रमण कर रहे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो उन्होंने जान लिया कि ये हमारे ही पुत्र हैं, वंशज हैं। ऐसा मन में विचार करके वो तुरंत ही पाताल लोक में गए। वहाँ जा कर के उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि आपकी अब विवाह के योग्य हो गई हैं।
अब आपका विवाह होना है, आप पृथ्वी पर जाइए, वहाँ वृषवा नामक ऋषि हैं जो तपस्या कर रहे हैं, उनसे आप विवाह करिए। महाराज ऐसा कहने के बाद अपने पिता की आज्ञा मान करके केकसी तुरंत ऊपर आई पृथ्वी पर। वहाँ पर आकर के उन्होंने वृषवा जी से, जिस समय वो वृषवा जो ऋषि थे उनके पास जाकर के पहुँची, वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना करी। तो वो उस समय वृषवा जी के पास पहुँची, वहाँ जाकर विनती करने लगी। तो वृषवा जी ने कहा कि ध्यान लगाए कि क्यों आई ये कन्या। उन्होंने ध्यान लगाया कि तुम मुझसे विवाह करने के लिए आई और पुत्र की कामना रखती हो, पर आप जिस समय आई हो उस समय ऐसा समय काल था, वो शाम का समय था। शाम के समय कभी भी प्रसव नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ संबंध नहीं बनाना चाहिए शाम के समय। पर वो शाम के समय पहुंची थी, तो विश्वा जी ने कहा कि आप शाम के समय मेरे पास आई हो और मदगामिनी हो, मतलब मद में चूर हो, इसलिए आपसे और मेरे से जो पुत्र प्राप्त होगा वो बड़ा भयंकर राक्षस होगा। वो हमेशा ऋषि मुनियों का अहित चाहेगा, हमेशा भगवान द्रोही होगा, भगवत प्रेमियों को कष्ट ही देगा। अच्छा। तो उसने प्रार्थना करी कि प्रभु आप जैसे इतने बड़े ऋषि, विश्वा ऋषि, उनसे यदि राक्षस पुत्र पैदा हुआ तो मुझे ये नहीं चाहिए। पर फिर विश्वा जी ने कहा कि बोले आप उसे आगे चल के एक संतान और होगी जो हमेशा धर्म का ध्यान करेगी, वह भगवान का सन्नाम कीर्तन ही करती रहेगी और वह अपने कुल का उद्धार करेगी। ऐसा होकर के प्रसन्न हो गया महाराज। कुछ समय बाद जो है कि केकसी के गर्भ से एक भयंकर पुत्र का जन्म हुआ। जब वो जन्मा महाराज, विशाल काया था, काले काला, पूरा एकदम काला शरीर, लाल होंठ, एकदम झिलमिलाते बाल थे उसके। और जब वो पैदा हुआ, जब उसके 10 सिर थे। अच्छा। इसलिए वृषवा मुनि ने उसका नाम रखा था 10 ग्रीव। वही महाराज चल के आगे रावण हुआ। रावण। तो जो अच्छा, बचपन से ही उसके 10 सिर हाँ, थे। बचपन से ही उसके 10 सिर। रावण संहिता में वर्णन है कि जब वो जन्म हुआ तब से ही उसके 10 सिर थे, इसलिए उसका नाम पड़ा था 10 ग्रीव। ओके। जो पहला पुत्र क्या हुआ, रावण 10 ग्रीव हुआ। महाराज कुछ समय बाद एक और पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था कुंभकर्ण। हाँ। वो महाराज इतना विशाल काया था, इतना कठोर था कि पूछो ही मत आप। जैसे कि पार्वती जी का वरदान प्राप्त था कि जो भी राक्षस कन्या किसी भी राक्षस कुल को जन्म देगी, बच्चे को जन्म देगी, तुरंत ही वो माता की उम्र का हो जाएगा। हाँ। वैसे ही हुआ। कुंभकर्ण जैसे ही जन्म हुआ विशाल काया हो गया, वो खाने लगा। हाँ। उसका काम एक ही था, खाना। बस खाना। उसका मतलब पेट तृप्ति नहीं होता था, भूख मिटती नहीं थी। फिर तीसरा जो पुत्री प्राप्त हुई उसका नाम हुआ सूर्पनखा। अच्छा। हाँ। रावण की एक बहन भी थी हाँ। जिसका नाम था सूर्पनखा। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे जो प्राप्त हुए उनका नाम था विभीषण। सबसे छोटे हाँ, थे। सबसे छोटे थे। वो हमेशा भगवान की भक्ति आराधना करते रहते थे। वो राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी धर्म का उन्होंने साथ दिया। महाराज ये जब पुत्र प्राप्त हुए तो बड़ा भयंकर उद्भव होने लगा। रावण जब पैदा हुआ उस समय खून की वर्षा होने लगी, धरती कांपने लगी। जो स्त्रियां गर्भ से थी उनका गर्भ गिर गया जिस समय उस रावण का जन्म हुआ। महाराज इतना कठोर भयंकर समय था, इतना डेंजरस था। इतना डेंजरस था। आगे चल के उन तीनों भाइयों ने अपने नाना सुमाली के कहने पर तपस्या करी। ओके। तो इन्होंने अब घोर तपस्या की। कहते हैं कि कुंभकर्ण ने जो तपस्या करी उसने 4 महीने अग्नि में रह करके 4 महीने अग्नि में बैठ करके तपस्या की। फिर 4 महीने जब बरसात होती है तो खड़ी बरसात में रह करके तपस्या की। फिर 4 महीने जल में लेकर के उसने तपस्या की। ऐसे 10,000 वर्ष तक उसने तपस्या की। ऐसे ही विभीषण ने तपस्या की। महाराज विभीषण जी एक पैर पर खड़े होकर के उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। उधर ही आता है रावण का। रावण ने भी 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। उसका जब भी 1 वर्ष तपस्या का पूर्ण होता था वो 1 सर काट करके अग्नि को होम कर देता था। जैसे 1 वर्ष उसका पूर्ण हुआ उसने तुरंत अपने सर को काटा और अग्नि को होम कर दिया। ऐसे कर करके 9,000 वर्ष तक तो उसने 9 सिर काट दिए। जैसे ही 10,000 वर्ष पूर्ण हुआ 10वां सर काटने के लिए तलवार खड़ग उठाया, वैसे ही ब्रह्मा जी साक्षात प्रकट हो गए। बोले बस मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आपने इतनी घोर तपस्या की, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो रावण ने कहा कि प्रभु आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए, मैं अमर हो जाऊँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो हम भी नहीं, ये वरदान हम आपको नहीं दे सकते। ऐसा क्या उन्होंने कह दिया रावण को। तो रावण ने मांगा कि ना मैं दैत्य से मरूं ना मैं दानव से मरूं, ना मुझे देवता मार सके
ना मुझे दानव, ना मुझे यक्ष, गंधर्व, कोई भी मुझे नहीं मार सके। अब इस बीच में महाराज वो दो चीज़ों को करना भूल गया, एक बानर और एक मनुष्य। रावण ने सोचा कि ये दो क्या चीज़ें, हाँ। इतना बड़ा मैं कुल राक्षस हूँ, मनुष्य और बानर को तो मैं ही निपटा दूंगा। तो वो दो चीज़ को मांगना भूल गया। ब्रह्मा जी भी यही चाहते थे कि देवताओं को एक साधन चाहिए रहता है, भाई राक्षसों को मिटाने के लिए एक साध्य, एक मार्ग चाहिए रहता, वो उन्हें मिल गया था। तो उन्होंने कहा कि तथास्तु। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न थे, तो कहा कि रावण मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। उनको इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया था कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब उनको वरदान दिया कि आप जो है कि प्रचंड बलशाली होंगे, आप में इतना बल रहेगा कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़े बलशाली आप ही रहेंगे, ऐसा वरदान उन्हें प्राप्त कराया महाराज। ओके, तो फिर वो मतलब रावण को ऐसे बोला था कि रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो हाँ। ये वरदान तो मिल गया ब्रह्मा जी से। तो फिर शिव भक्ति मतलब कैसे वो करने रावण लगे? शिव भक्त होने से पहले शिव द्रोही थे। अच्छा, ये कथा आपने शायद ना सुनी। नहीं ये तो शिव भक्त होने से पहले रावण शिव जी को जानते ही नहीं थे। एक बार क्या हुआ, रावण मंद में चूर होकर के पुष्पक विमान पर विचरण करने लगा। मद में चूर हो गया, अहंकार में आ गया रावण के। अब तो वरदान के मिलने के विजेता बाद। वरदान प्राप्त करने के बाद तो हाहाकार मचा दिया उन्होंने, तीनों भाई ने। अच्छा, इसमें एक कथा और रह गई, तीनों भाई में से कुंभकर्ण ने भी वरदान मांगा था। कुंभकर्ण जिस समय ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कुंभकर्ण के पास गए, तो उन्होंने कुंभकर्ण से भी बोला कि मांगो वत्स, क्या वरदान मांगते हैं। तो उसी समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़ करके बोलने लगे कि प्रभु ये तो वैसे ही इतना खाता है बिना वरदान के ही, इसने जिन जीवों का रहना ही दुर्गम कर दिया इस पृथ्वी पर, कई ऋषि मुनियों को खा गया, ये अनगिनत ऋषियों को खा गया। यदि इसको वरदान मिल गया तो ये तो पूरी पृथ्वी खा जाएगा। तो तभी ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि आप जाइए और इसकी जीवा पर बैठ जाइए। कुंभकर्ण के मन में इंद्रासन प्राप्त करने की जिज्ञासा थी कि मैं इंद्रासन प्राप्त करूंगा। जैसे ही वो ब्रह्मा जी ने बोला कि वरदान मांगू, लक्ष्मी जी उसकी जिभा पे आकर बैठ गई। तो क्या है कि कुंभकर्ण मांगने लगा इंद्रासन, पर उसकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान थी, तो क्या निकल गया, निद्रासन। तो ब्रह्मा जी तो थे तुरंत ही दे दिया तथास्तु। महाराज बाद में बड़ा विचलित हुआ कि 10,000 वर्ष तपस्या करी और क्या मिला, निद्रासन। बड़ा रुदन करने लगा। तो ब्रह्मा जी को दया लग गई, तो उन्होंने कहा कि आप 6 महीने सोएंगे और 1 दिन जगेंगे और 1 दिन जग भोजन करके फिर सो जाएंगे। ऐसा कह करके, और ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि 6 महीने के भीतर यदि आपको कोई जगा देगा और आपकी निद्रा पूरी नहीं होगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले गए। तभी मतलब जब रावण युद्ध हुआ था और राम और रावण, हाँ, उस समय रावण को जब जरूरत लगी तो वो कुंभकर्ण के पास गए थे और 6 मंथ होने से पहले ही उन्होंने जगा दिया। कुंभकर्ण बड़ा भगवान को जानने वाला था, उसने रावण का द्रोह किया कि आप ये गलत कर रहे हैं। पर वो कहाँ से रुका था कि भाई भ्राता जो भाई है भले ही कितना ही बड़ा दुष्ट हो, पर उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कुंभकर्ण ने साथ नहीं छोड़ा, भाईचारा निभाने के लिए वो रण में चला गया। राम से कहने भी लगा कि हे राम, मैं जान गया हूँ कि तुम परब्रह्म हो, पर मैं फिर भी तुमसे लड़ने आया हूँ, मुझसे युद्ध करो। तो आप अभी जैसे बता रहे थे कि शिव द्रोही थे रावण। हाँ, तो ये जब वो विमान पर विचरण करने लगे, रावण अहंकार के वशीभूत होकर के विचरण करने लगे, तो पुष्पक विमान एक जगह जाकर के रुक गया। तो उसे बड़ा लगा कि पुष्पक विमान किसने रोक दिया, त्रिलोक विजेता रावण का विमान किसने रोक दिया। जब सामने देखा तो एक त्रिकुट पर्वत दिखा, बिल्कुल भयंकर पर्वत, कैलाश पर्वत था। वहां दिखा और वहीं सामने उन्हें नंदी जी दिख गए घोर रूप में। नंदी जी घोर रूप में दिख गए तो नंदी जी ने रोका कि रावण आगे मत जाना, यहाँ यक्ष, गंधर्व, राक्षस, देवता, मनुष्य सबका आना मना है, क्योंकि यहाँ शिव पार्वती क्रीड़ा कर रहे हैं। रावण को बड़ा क्रोध आया कि पूरी पृथ्वी पर मुझसे विजेता कौन है और मुझे रोकने वाला कौन आ गया। नहीं माना महाराज, नंदी का उन्होंने तिरस्कार कर दिया। नंदी का हंसी मजाक उड़ा दिया कि क्या बानर जैसा मूल बनाए हुए है। तो नंदी ने श्राप दिया कि रावण, तूने मेरा तिरस्कार किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू बानर द्वारा ही तेरा विध्वंस होगा, तेरा नाश होगा। महाराज आगे वही हुआ, हनुमान जी ने ही उसका सर्वनाश किया, आधा से अधिक। तो हाँ, जब इतने तिरस्कार सुनने के बाद रावण ने कहा कि इस पर्वत को मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। महाराज वो उसके पुष्पक विमान से उतरा, जा करके दोनों हाथ कैलाश पर्वत पर लगाए और उठाने लगा। महाराज पर्वत उठने लगा तो कैलाशवासी थरथर कांपने लगे। पार्वती जी ने कहा कि हे शिव, ये क्या है, ये क्या हो रहा है।
तो शिव जी ने अपने पैर का अंगूठा निकाला एक अंगूठा। और जैसे ही पर्वत पर रखा, महाराज रावण के दोनों हाथ दब गए। रावण चिल्लाने लगा, बड़ा रुदन करने लगा। तभी उसके जो चाहने वाले थे, रावण के मंत्री जो थे, उसके पास गए कि आप शिव की आराधना करो। बोले कौन है शिव? मैं शिव को नहीं जानता। बोले शिव साक्षात भगवान है, वही आपकी मदद कर सकते हैं और बड़े भोले हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भोले वाले भगवान हैं। तो आप उसकी स्तुति करो। महाराज उसी समय रावण ने दोनों हाथ यूं ही रख करके भगवान की 1000 वर्ष तक स्तुति करी। और तभी से जटाटवी गलत जल प्रवाह पावि दस्तले, इस नाम से प्रखंड उसने स्तुति करी भगवान की। भगवान प्रसन्न हो गए। ये शिव तांडव का मतलब हाँ, शिव तांडव का जो रचिता है वो यहीं से हुआ। शिव भगवान प्रसन्न हो गए। शिव भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको दोनों हाथ निकाल दिए। प्रसन्न होता के बाद शिव जी ने कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? मांगो, आप क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो उसने कहा कि हे प्रभु, जो आप शस्त्र दे दें। तो शिव जी ने उनसे एक शस्त्र प्रदान किया। तो लंका का साम्राज्य और राजनीतिक मतलब कैसा था? लंका की एक कथा ये आती है कि लंका कैसे बनी। प्रारंभ यहाँ से करते हैं। हाँ। शिव पार्वती, आपको बताया भी है कि लंका शिव पार्वती के उससे बनी थी। पार्वती जी ने शिव जी से कहा था कि हमें भी महल चाहिए, तो शिव जी ने पार्वती जी को वो महल बना दिया। फिर उसमें रावण कैसे? उस समय एक कथा आती है महाराज के रावण के मन में लंका जब उसने रावण ने देखी, विचरण कर रहा था, उस समय जब रावण ने लंका देखी तो उसके मन में आया कि ये मेरे पास होनी चाहिए सोने की लंका। ऐसा मन में विचार आया। तो विचार आकर के उसने क्या करा, एक ब्राह्मण का रूप धारण करा। ब्राह्मण का रूप धारण करने के बाद वो शिव पार्वती के पास चला गया। भिक्षाम देही। शिव जी ने कहा कि बोलो भिक्षा। शिव जी तो जान गए थे कि ये रावण है। लंका में थे उस समय शिव पार्वती, वो दोनों जान गए कि पार्वती नहीं जान पाई, शिव जी जान गए कि ये तो रावण है। पर फिर भी उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगना है? तो रावण ने कहा कि मुझे ये लंका चाहिए। तो शिव पार्वती ने वो लंका रावण को दे दी। एक कथा याद है। दूसरी कथा क्या आती है कि जो पुलस्त जी जो ऋषि थे, जो रावण जिस कुल में प्राप्त हुआ, पुलस्त जो ऋषि थे उन्हीं के पुत्र हुए वृषवा ऋषि। उनके ही एक पुत्र हुए कुबेर। कुबेर जो भाई थे, कुबेर के भाई ही रावण हैं। रावण के जो भाई हैं कुबेर जो ऐसे सोने चांदी। हाँ, कुबेर का जन्म जब हुआ तो वृषवा जी को लगा कि ये संतान जो है भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, बड़ी ज्ञानी है। तो उसे धनादेश बना दिया, धनाध्यक्ष। किसका? देवताओं का। कि आप कोष अध्यक्ष बन जाओ, आप धन के देवता कुबेर बन जाओ। तो उनको जो है कि लंका दे दी गई कि आप इसमें लंका में रहो, और पुष्पक विमान दे दिया कि इससे आप विचरण करो, बढ़िया रहो। वृषवा के जो लड़के कुबेर को ये सब प्राप्त था, वहीं दूसरी तरफ रावण के पास कुछ नहीं था। भाई वो भी तो विश्वा का पुत्र ही था ना, केकसी और विश्वा का पुत्र ही था रावण। तो उसे कुछ प्राप्त नहीं था। तो ये बात उसके नाना को बड़ी खलती थी, सोमाली को, कि एक तरफ तो एक नाती को तो इतना प्राप्त है, एक नाती को मेरे को प्राप्त ही नहीं है। तो महाराज एक बार उसने जाकर के अपने सोमाली ने अपने पुत्रों के साथ जाकर के रावण के पास गया, बड़ी प्रशंसा करने लगा, अरे आपने तो त्रिलोक जीत लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो आप लंका को भी जीतो। तो वहाँ महाराज रावण ब्रह्मता से बोलने लगा कि नाना जी, मैं लंका कैसे जीत लूँ? वहाँ तो अपने ही भाई रहता है, उसको मैं कैसे हरा लूँ? ये उसके मन में स्नेह थी। तभी सोमाली बोला कि ऐसा नहीं है, नारायण ने भी जो है कि दिति और अदिति के जो संतानें प्राप्त हुई, एक से देवता प्राप्त हुए, एक से असुर प्राप्त हुए। उन्होंने कितनी बार तो असुरों का संहार कर दिया नारायण ने। तब तो उन्होंने राक्षसों के बारे में सोचा नहीं, असुरों के बारे में। और तुम अपने ही राक्षस कुल में इतने बड़े सम्राट बने बैठे और आप ऐसा बोल रहे हो, ये शोभा नहीं देता। रावण को लग गई सब बात। वो तुरंत ही घर गया, वहाँ जाकर लंका के बाहर जाकर के कुबेर को धमकू करके वहाँ से निकलवा दिया। वहाँ उसने उस स्वर्ण नगरी पर, लंका पर कब्जा कर लिया। तो जैसे आपने बताया कि रावण बहुत घमंडी था, वो बहुत बलवान था, लेकिन फिर भी बहुत जगह हम सुने कि ऐसे रावण बहुत मतलब ऐसे बहुत ज्ञानी था, पंडित था और व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। तो क्या सच्चाई है इसमें, कैसा व्यक्ति था वो? रावण धर्म काष्ठा का, धर्म का एक प्रतीक है। उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। वो उसका एक मंत्र था, वो कहता था, एको हम न द्वितीयति न भूतो न भविष्यति। बोले महाराज मैं एक ही हूँ, मुझ जैसा ना भूत में हुआ है ना भविष्य में होगा। इतना प्रकंड विद्वान था वो। राजनीतिक इतना बड़ा था कि पूरे उस पर राज्य शासन चलाता था। काल गणना करना, ज्योतिषी आचार्य करना, वेद, चारों वेदों का ज्ञाता था वो। और जब वो बोलता था, बीणा वादन पे मंत्र बोलता था, जो जो शब्द उसकी जिह्वा से निकलते थे वो मंत्र बन जाते थे महाराज। अच्छा।
अप्सराएं नृत्य गान करती थी उसके वादन पर, नृत्य करती थी। जब वो शब्द से अहंकार करता था तो बिजलियां चमकने लगी थी। अरे स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते थे। चलत दसानन डोलत अवनी, जब वो धरती पर चलता था ना तो पृथ्वी थर थर कांपती थी। जब उसने उसका रावण का जब विवाह हुआ मंदोदरी से, तो उसने जब प्रथम पुत्र प्राप्त करा ना महाराज, तो उसने जो नौगरे हैं ना उनको सबको अपने अनुकूल बिठा लिया। अच्छा। हाँ, 8 नौग्रह होते हैं, 8 ग्रह उसके बस में हो गए, किंतु शनि महाराज इधर उधर उछल कर रहे थे, कहीं बैठे नहीं रहते। तो रावण ने शनि महाराज को अपने चरणों के नीचे दबा लिया था महाराज। आप देखते होंगे जो रावण का सिंहासन है उसके नीचे एक लेटे हुए नीले कलर के मनुष्य का एक चित्र है जिस पर वो पैर रखते थे, शनि महाराज। अच्छा। उसने 9 ग्रहों को ही अपने कंट्रोल में करके तब उसने पुत्र को जन्म दिया था, गर्भधान किया था। क्यों वो ऐसा वो किए थे? उसे ऐसा पुत्र चाहिए था जो अजय हो, जो कभी हार नहीं सकता। इस पुत्र की अभिलाषा थी उसकी। उस पुत्र को जन्म देने के लिए उसने बड़ी तपस्या भी करी और बड़ी वैदिक काल जो है ज्योतिष को पूरे 9 ग्रहों को अपने अनुकूल करने के बाद उसने गर्भ धारण करवाया। और महाराज उससे कौन पैदा हुआ? मेघनाथ। मेघनाथ, हाँ। अच्छा, मेघनाथ नाम क्यों पड़ा? मेघनाथ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जिस समय वो जन्म लिया मेघनाथ, उस समय मेघ बरसने लगे। मेघ यानी कि बादल फटने लगे, बिजलियां चमकने लगी, तो उसका नाम रख दिया मेघनाथ। मेघनाथ इतना बलशाली हुआ, इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करी उसने कि एक बार इंद्र को ही जा करके हरा लिया। इंद्र का सिंहासन भी उसने छीन लिया, जब से उसका दूसरा नाम पड़ गया इंद्रजीत। रावण का मतलब ये बहुत सारा ऐसे हम लोगों ने स्टोरी सुन लिया। तो जैसे राम जी जब वनवास गए फिर सीता माता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, तो रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, तो इसके पीछे क्या स्टोरी थी? इसके पीछे स्टोरी ये थी कि रावण आगे की जानने वाला, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाला था। हमारा मेरे वंश का उद्धार करने वाला जन्म ले चुका है। अब बात आती है कि सीता का अपहरण करना। तो महाराज एक बार क्या हुआ कि रावण अपने पुष्पक विमान पर विचरण कर रहा था। वहीं एक कन्या थी देववती नाम की, वो तपस्या कर रही थी। तो उसकी जो सुंदरता को देख करके रावण मोहित हो गया, उसके अंदर का राक्षसपन जाग गया। तो वो उसके पास जा कर के खड़ा हो गया। तो उसने देववती ने कहा कि मैं इनकी पुत्री हूँ, ऋषि की पुत्री हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, मैं अकेली हूँ, ऐसा करके, और मैं विष्णु नारायण को पति के रूप में पाना चाहती हूँ और घोर तपस्या कर रही हूँ। लेकिन मैं रावण तुमको जान गई हूँ, अपनी योग से मैं ये जान सकती हूँ, अंतरात्मा अंतर्दृष्टि से मैं जान चुकी हूँ तुम किस भाव से मेरे पास आए हो, किंतु वो भाव तुम्हारा पूर्ण नहीं होगा। महाराज रावण को गुस्सा आ गया। रावण ने वहीं उसी समय उसका केस पकड़ा और खींचने लगा। तो उसने वहीं प्राण त्याग दिया, और प्राण त्यागते हुए कह दिया कि रावण तेरा वंश जो मिटेगा, तेरा वंश जो होगा वो मेरे ही कारण होगा। ऐसा कह करके वो मृत्यु लोक को चली गई। महाराज पुनः उस कन्या का जन्म हुआ, देववती का, पुनः उसी कन्या का जन्म हुआ। पुनः रावण उससे मिलने की इच्छा से कामुक्त होकर के उसके पास गया। फिर उसे उठा करके वो लंका ले आया। लंका ला करके उसने जब देखा तो ज्योतिषियों ने बताया कि रावण यही अपने कुल का नाश बनेगी, इसे लंका से बाहर कर दो, इसको लंका से बाहर कर दो, यही अपने कुल का नाश करेगी। ऐसा कहकर रावण ने साहब उसको एक मटकी में भर दिया। मटकी में भर करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में से वो मटकी चली गई कहाँ? जनकपुर। कहता ना जनक जी ने, जब जनक जी के सीता का जन्म हुआ कहाँ से हुआ? घट से हुआ है। वो घट वही था महाराज, जो घड़ा जो रावण ने फेंका था समुद्र में, वो तैरता हुआ जनकपुरी चला गया। वहीं पर जो है कि उसका जन्म हुआ। सीता जी का हल से जो है कि खोदा गई भूमि में से घटा निकला। घट में से जो एक कन्या का जन्म हुआ वो थी सीता। जनक जी के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। राम जी से उनका विवाह हुआ। महाराज वनवास हो गया। तो राम जी और सीता जी को जब वनवास हुआ, तीनों को, राम लक्ष्मण सीता, ये वनवास में गए, ये चित्रकूट पर रहने लगे। महाराज उसी समय सूर्पनखा जो रावण की बहन थी वो विचरण कर रही थी। तो उसमें लक्ष्मण जी को जब सूर्पनखा ने देखा तो उसके मन में लगा कि यार इतना सुंदर शरीर वाला पुरुष, ये तो मेरा पति होना चाहिए। पति की कामना से वो लक्ष्मण जी के पास गई, सूर्पनखा चली गई। लक्ष्मण जी राम जी के पास चली गई। वहाँ जाकर के उसने अभिलाषा बताई। पहले राम जी से बोला उसने कि आप इतने सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राम जी ने कहा कि मेरी पत्नी है,
यही पास में मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता देवी। ऐसा कह करके तो उसने कहा, राम जी ने कहा कि मेरा एक भाई है, आप उनके पास चले जाओ। तो सूपना को कहाँ भेज दिया? लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी सूपना ने कहा कि हे वीर पुरुष, धीर वीर गंभीर, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो लक्ष्मण जी ने तिरस्कार कर दिया उसको। सूपना को गुस्सा आ गया। सूपना का ने अपना असली रूप दिखाया। तो जैसे ही असली रूप दिखाया वैसे ही लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार निकाली और नाक कान नकटी कर दी उसके नाक और कान काट दिए। महाराज सूपनाका का जब नाक कान कट गए तो वो रोती हुई कहाँ पूछी? रावण दशानन के पास। उस समय दशानन मद में चूर था। वहाँ जाकर कहने लगी कि आप कितने बड़े त्रिलोकी विजेता है, आपकी बहन का नाक कान काट दिए वो भी किसी मनुष्य ने, और आप यहाँ की मदरापान कर रहे हैं। रावण को बड़ा अचंभा हुआ। रावण ने कहा कि हाँ ठीक है देख लेंगे, ऐसा कह दिया। तो सूपना ने कहा कि रावण ऐसे मानने वाला नहीं। तो उसने सीता का बखान किया कि उन दोनों के साथ एक इतनी सुंदर स्त्रियां हैं कि उसके आगे अप्सराएं भी फेल हैं। मंदोदरी जो भाभी हैं वो भी उसके आगे कहीं नहीं लगती, इतनी सुंदर स्त्री है। महाराज ये सुनकर के रावण के मन में देखने की अभिलाषा हुई। तो उसने प्लान बनाया, मारीच मामा के पास गए। वहाँ कहा कि मारीच मामा आप एक स्वर्ण हिरण का रूप धारण करो और आप वहाँ जाओ। यहाँ पर ये तीनों है, कौन? राम, सीता, लक्ष्मण। वहाँ जा कर के आप विचरण करना। महाराज वैसे हुआ। मारीच ने समझाया कि आप ये ना करें, ये गलत है। वो स्वयं राम है। मारीच मामा बड़ा बलवान था महाराज, सब कुछ जानता था। वो जान गया था कि राम ब्रह्म है, हमारे कुल का विनाश करने के लिए आए हैं। तो जान गया तो उसने खूब मना करा, पर रावण ने कह दिया कि यदि आप नहीं जाओगे तो मैं आपका ही वध कर दूंगा। तो मारीच ने कहा कि इस दुष्ट से मरने से अच्छा है कि राम जी के हाथों मर जाएं, परम गति हो जाएगी। ऐसा मन में विचार करके एक स्वर्ण हिरण बन करके मारीच जो है कि वह चित्रकूट के पास आश्रम में जहाँ तीनों रहते थे भगवान, वही विचरण करने लगा। सीता ने जब हिरण को देखा तो मन में अचंभा किया कि इतनी प्यारी हिरण। राम जी से बोलने लगे, प्रभु मुझे हिरण चाहिए। राम जी ने कहा कि सीता ये भ्रम है, सोने का मृग नहीं होता है। पर ना मानी महाराज। त्रिया हट, स्त्री की हट बड़ी बेकार रहती है महाराज। नहीं माने। राम जी को जाना पड़ा महाराज। हिरण के पीछे पीछे चले गए। लक्ष्मण जी को कहने लगे कि लक्ष्मण अपनी भाभी का ध्यान रखना, मैं उस मृग को मार के आता हूँ। महाराज मृग के पीछे चले गए। महाराज घोर जंगल में रह गया राम जी को। तभी राम जी ने एक बाण मारा जिससे वो मारीच मर गया। जिस समय मारीच मरा उस समय उसने राम जी के आवाज में है लक्ष्मण पुकारा। है लक्ष्मण, है सीता, ये पुकारा। ये ध्वनि सीता जी ने सुन ली, क्योंकि माया का मारीच था महाराज, माया भी जानता था। तो ये बात जब सीता जी ने सुनी तो सीता के मन में भय उत्पन्न हुआ। तो वो लक्ष्मण से कहने लगे, हे नाथ आप जाइए भ्राता, अब मेरे जो नाथ है वो संकट में, वो आपको आवाज़ दे रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहा, भाभी ऐसा नहीं है, भैया पे संकट नहीं आ सकता। पर नहीं माने महाराज। लक्ष्मण जी को भेज दिया। तो लक्ष्मण जी ने जाते जाते रेखा खींच दी। रेखा, हाँ। लक्ष्मण रेखा खींच करके चलेगा कि भाभी कुछ भी हो जाए ये रेखा पार मत करना, आप ये रेखा आप पार मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम दोनों भाई ना आ जाए तब तक आप ये रेखा पार मत करना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी चले गए महाराज। उसी समय रावण ये सब देख रहा था। रावण जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करा, एक भिक्षा के लिए मांगने चला गया। जैसे ही रावण ने उस लक्ष्मण रेखा को लांघना चाहा वैसे ही पैर जलने लगा, वापिस आ गया। फिर ध्यान करा कि लक्ष्मण रेखा खींच के गई, इसे पार नहीं कर सकते। तो उसने बाहर से ही आवाज़ लगाई, भिक्षाम देही। तो सीता ने कहा, इस समय इस घनघोर जंगल में कौन भिक्षा के लिए आ गया? बाहर निकली तो देखा था एक साधु संत भिक्षा के रूप में बड़े सुंदर सा रूप बना करके भिक्षा की मांग कर रहे हैं। भिक्षाम देही। सीता जी ने कहा कि हे प्रभु, हे साधु जी, मैं आपका सत्कार करती हूँ, आप आइए। लेकिन अभी मेरे देवर हैं, ना ही मेरे नाथ है, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, आप यहीं विश्राम करिएगा। साधु क्रोधित हो गया महाराज, यदि भिक्षा मुझे समय पर ना दी गई तो मैं श्राप दे दूंगा तुझे। तो सीता जी ने कहा कि साधु का श्राप बड़ा विकट होता है महाराज। हाँ, संत ब्राह्मण साधु का श्राप बड़ा विकट होता है, ये कुल का ही नाश कर देता है। ब्राह्मणों का जो श्राप रहता है वो कुल का ही नाश कर देता है। इससे सीता जान गई कि यदि ब्राह्मण का श्राप मिल गया तो ना जाने क्रोध में क्या श्राप दे दे। ऐसा मन में विचार करके वो तुरंत थोड़ा सा जो भी राशन पानी था वो लेकर के लक्ष्मण रेखा पार करके रावण को जैसे ही देने लगी, तुरंत रावण ने हाथ पकड़ लिया और अपने अघोर रूप में आ गया। भैंस में 10 आनंद 10 सिर वाला, 10 ग्रीव, बड़े बड़े भैंसों और हाहाकार से हंसने लगा। उस समय सीता जी को पकड़ के पुष्पक विमान में बैठा करके अपनी लंका लेके चला गया। अच्छा, उस समय देखो आप, रावण इतना
आचार्य भी था महाराज, ब्राह्मण था। राम जी जिस समय राम जी को पता चला कि रावण सीता जी को ले गया, उस समय वे समुद्र के इस किनारे पर, समुद्र के उस किनारे पर लंका थी, बीच में त्रिकूट पर्वत पर, समुद्र के इस किनारे पर आकर के जब राम जी लंका को पार करने चाह रहे थे, उस समय उन्होंने शिव जी की आराधना करना चाह रहे थे महाराज, शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा करना चाह रहे थे। तो उन्होंने जामवन जी से कहा कि मैं शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ, अपने आराध्य देव की पूजा करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे एक आचार्य चाहिए जो वैष्णव हो, परम ज्ञानी हो और वेदों का मर्मज्ञ हो। जामवन जी ने कहा कि प्रभु इस जंगल में, घोर जंगल में कहाँ आचार्य मिलेगा। फिर जामवन जी को याद आया कि आचार्य तो है महाराज, भगवान आचार्य तो है, पर वो अपना शत्रु है। बोले कौन? बोले रावण। रावण बड़ा आचार्य था। बोले आचार्य है, पंडित पुरोहित, उससे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं। 4 वेद 6-7 पुराण सबका ज्ञाता था वो। कई तो उसने अपने स्तोत्र रचना कर दिए, कई मंत्र हैं अब जो अभी भी अपन लोग गाते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। और दूसरा शिव जी का परम भक्त है, उससे बड़ा भक्त कोई नहीं है। बोले जाइए आप, जामवंत जी आप जाइए लंका और उनसे अनुरोध करिए कि हम दशानन को जीतने के लिए, विजय प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं भगवान की, आप ये करवाइएगा। महाराज जामवंत लंका गए। लंका जाकर के क्या है कि जामवंत जी के जो पिताजी थे और रावण के जो पिताजी थे वो आपस में मित्र थे। तो जब रावण को खबर लगी कि जामवंत जी आए, तो रावण ने दूतों को भेजा कि जाओ उनको मान सम्मान के साथ, आदर के साथ लाया जाए। जामवंत जी आए। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे आचार्य ब्राह्मण देवता, राम जी उस पार हैं, वो अपने विजय के लिए यज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं भगवान की, आपके लिए पुरोहित करने के लिए आपको आचार्य वर्ण करना चाहते हैं। तो रावण मुस्कुराया कि एक तो मैं राक्षस हूँ, फिर मन में आया कि मैं एक ब्राह्मण भी हूँ। यदि आप ब्राह्मण के नाते मुझसे आए हैं, आचार्य के नाते मुझसे आप चाहते हैं कि मैं प्राण प्रतिष्ठा करूँ, तो मैं जरूर आऊँगा। ऐसा कहकर जामवंत जी वहाँ से चले गए। तो रावण ये जानता था कि बिना अर्धांगिनी के यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता महाराज। अर्धांगिनी किसकी? राम जी की। कौन? सीता जी, जो अशोक वाटिका में किसके सानिध्य में थी? लंकादेश, लंकेश के सानिध्य में, रावण के। वो जानता था कि बिना अर्धांगिनी के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। वो तुरंत उस समय अशोक वाटिका गया। वहाँ जाकर के सीता से कहने लगा कि आपको मेरे साथ चलना है। राम जी उस तट पर यज्ञ करना चाहते हैं और बिना अर्धांगिनी के यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। आपको मेरे साथ चलना होगा, लेकिन ध्यान रखना आप यज्ञ के बाद भी लंकेश के ही अधीन रहेंगी। आपको वापस मेरे साथ लंका आना पड़ेगा। सीता जी मान गई। महाराज कहते हैं कि सीता ने वहाँ पर रावण को प्रणाम किया था आचार्य के उसमें। तो दोनों रावण और सीता जी पुष्पक विमान से कहाँ उस पार गए। उस पार जाकर के रावण ने बढ़िया अपना सारी व्यवस्थाएं जमाई, यज्ञ की और राम जी को बिठाया। तो राम जी से रावण ने प्रश्न किया कि आपकी पत्नी को बुलाइए। तो राम जी मुस्कुराए, बोले पत्नी तो महाराज है नहीं। तो रावण ने कहा कि बिना पत्नी के यज्ञ संपूर्ण नहीं है, आप पत्नी को लाइए। बोले पत्नी तो नहीं है महाराज। बोले पत्नी है, आप रुकिए, आप किन्हीं को भेज दिए, पुष्पक विमान में सीता माता बैठी, आप उनको बुला लीजिए। महाराज उस समय सीता जी को बुलाया गया। रावण ने विधिवत वहाँ पर यज्ञ किया, वहाँ शिव भगवान का प्राण प्रतिष्ठा की, पूजन अर्चन की और आशीर्वाद दिया। सीता जी को आशीर्वाद दिया कि आप सदा सौभाग्यवती रहो, और राम जी को आशीर्वाद दिया कि आप विजयी भो, दीर्घायु भो। ये तो अपने ही मौत का हिस्ट्री लिख दिया। हाँ, उस समय सब फिर भिक्षा की बात आई, दीक्षा देने की। भाई क्या है कि जजमान यज्ञ कार्य करता है, पूजन कर्म करता है, तो उसके बाद दक्षिणा देते हैं। तो उसने दक्षिणा में राम जी ने बोला कि मांगो ब्राह्मण देवता, आप क्या मांगना चाहते हैं। रावण चाहता तो उस दिन समय मांग सकता था कि मुझे सीता चाहिए, मुझे सीता चाहिए, मुझे परास्त नहीं होना है, मुझे लंका का राज चाहिए, और चाहिए, कुछ भी मांग सकता था महाराज। रावण ने ऐसा नहीं करा। रावण ने अपना सारे कुल का उद्धार मांगा उस समय कि प्रभु मैं जान गया हूँ आप ब्रह्म हो, मैं कुछ नहीं चाहता, सब है मेरे पास, क्या कमी है, बल्कि आप इस समय उस समय आपके पास नहीं है जो मेरे पास है। आप तो एक वनवासी हैं, पर देखो त्रिलोक विजेता रावण, कौन नहीं जानता महाराज, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने कुल का उद्धार चाहिए महाराज। और मेरे कुल के उद्धार करने वाला एक ही है,
विभीषण। हम्म, ऐसा कह करके भगवान वहाँ से प्रणाम करके सीता को तुरंत रावण अपने पुष्पक विमान में बिठाया और वापस लंका चला लिया। गया। तो वो तो खुद से ही तो अपना सब कुछ, मतलब फिर इतना बड़ा युद्ध फिर कैसे हो गया? इतना बड़ा युद्ध भी एक कला है ना महाराज। युद्ध में क्या है कि रावण अपना उद्धार नहीं चाहता था, वो सारे कुल का उद्धार चाहता था, इसलिए तो उसने युद्ध करा। उसने युद्ध में बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा बुलाए, जितने राक्षस बनते सबको इकट्ठा कर लिया उसने हाँ हाँ। कि सब आ जाओ। उसको मालूम था कि सबका उद्धार एक ही साथ हो जाएगा। मैं रावण से राम जी से लड़ा, मेरी मृत्यु होगी तो उद्धार किसका होगा? सिर्फ मेरा ही, मेरे बाकी राक्षस तो रह ही जाएंगे। तो उसने युद्ध लड़ा महाराज, सबको एक तरफ से सबकी आहुति देता चला गया, सबके उद्धार होते चले गए। नहीं मतलब फिर इतना बड़ा दुश्मनी क्यों, जब इतना है उसको ज्ञान था तो? दुश्मनी का जो आता वो एक योद्धा भी था हम्म, भाई, ज्ञानी तो था, राक्षस कुल में पैदा हुआ, अहंकार था, डगमगाएगा नहीं। रावण मर सकता पर झुक नहीं सकता। तो जैसे जब हुआ युद्ध, मतलब लंका पार करके राम जी गए, उसके बाद युद्ध हुआ और रावण का मृत्यु हो गया, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा, तो क्या मतलब ज्ञान लेने के लिए भेजा वो था? उद्देश्य के लिए भेजा था। जब से ही राम जी जानते थे कि रावण बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो उस समय उसने लक्ष्मण जी को बुलाया कि भ्राता आप जाइए, रावण से सीख कर आइए, वो आपको सीख देंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु किस दुष्ट के पास आप मुझे भेज रहे हो? वो अपना शत्रु था, अपन ने उसको मारा है, मैं उसके पास ज्ञान लेने जाऊँ? बोले नहीं, वो शत्रु है वो अलग बात है, लेकिन वो परम ज्ञानी है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी जब पास गए रावण के, तो रावण ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, दो चीज़ें समय पर कर लेनी चाहिए। क्या? एक तो पुण्य कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, और जो अपुण्य कार्य जो पाप करे उन्हें टालते रहना चाहिए। पुण्य कार्य जो रहते हैं उसको तुरंत ही कर लेना चाहिए, और जो इससे लग रहा कि ये अपुण्य कार्य इसना अपना अहित नहीं है उसे टालते रहना चाहिए। दूसरी बात, अपनी जो कुछ चीज़ें रहती हैं गुप्त, वो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। गुप्त चीज़ें महाराज, मुझे पता, मेरा गुप्त रहस्य विभीषण जानता था। उसे पता था कि मेरे नाभिक कुंड में अमृत है, वो उसने राम को बताया, मैं मर गया। इसलिए अपना भेद कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, अपना कमजोरी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरा तीसरा ये बताया कि अपने शत्रु को कभी निर्मल असहाय नहीं समझना चाहिए। शत्रु कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। राम जी क्या थे? राम जी के पास मनुष्य तो बनवास थे उस टाइम पे, कुछ ही नहीं था। मैंने उन्हें छोटा समझा, आज मेरी ये दुर्दशा है। छोटा शत्रु भी कभी कभी बड़ा आघात कर जाता है महाराज। ये तो कहते हैं ना, इतना बड़ा बलून है, पता चला छोटी सी सुई लगा दो बलून फूट जाता है। जैसे अभी आपने बताया कि रावण के नाभि में अमृत था, तो ये कैसे मिला रावण को फिर अमृत? कि एक समय रावण जब युद्ध कर रहा था महाराज, तो बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई, बुखार टाइप का आ गया, वो अस्वस्थ हो गया, वो लंका में रहने लगा। मंदोदरी जो उसकी पत्नी थी उसे बड़ी चिंता हुई। मंदोदरी भी बहुत महाबलशाली थी साहब, मैं दानव की पुत्री थी, वो भी बहुत जानती थी। तो उसको बड़ी चिंता हुई कि मेरे पति की तबीयत खराब हो रही है, मैं मेरे पति को अमर करूँगी। ऐसा मन में विचार आ गया। महाराज जाया अपने पिता के पास पहुँची, मैं दानव के पास, पिताजी मुझे इनको अमर करना है। तो उनके माता पिताजी ने कहा कि अमृत कलश रखा हुआ है ऊपर, वो देवताओं के अधीन है, उसे ऐसे पा नहीं सकते, क्योंकि जहाँ अमृत कलश रखा है वहाँ उसके पास ऐसे रसायन हैं, ऐसी वायु गैसें हैं कि उसको, उसके पास जैसे ही जाओगे, जैसे ही आप उस गैस को, वायु को अपने श्वास के साथ अंदर लोगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इंद्र को फिर इसको पाने का तरीका क्या है? तो मैदान में बताया कि ये शरद पूर्णिमा की रात देवता अमृत कलश को निकालते हैं। चंद्रदेव, इंद्रदेव जो है कि अमृत कलश को लेके आते हैं और वो पृथ्वी पर अमृत बरसाते हैं। वही रात्रि है। मंदोदरी के मन में आ गई कि मैं इसको चुराऊंगी। तो मंदोदरी, उस 2 दिन बाद ही शरद पूर्णिमा थी महाराज, तो मंदोदरी वहीं पर गई। जैसे ही इंद्रदेव ने अमृत कलश उठाया और जाने लगे, वैसे ही मंदोदरी ने तुरंत कलश को पकड़ा और भाग गई लेकर। अब जैसे ही भागने लगी, देवताओं को पता चला, देवता पीछे भागने लगे, मंदोदरी के पकड़ने लगी। तो मंदोदरी ने क्या करा कि उस अमृत कलश में से थोड़ा सा अमृत लेकर के अपने अंगूठी में रख लिया और अमृत कलश को वहीं छोड़ करके पृथ्वी नीचे कूद गई। जब नीचे आई तो अपने जो देवर थे विभीषण साहब नाड़ी के बड़े ज्ञाता थे, वो एक तरह से उनको सर्जन कह सकते हैं।
बहुत बड़े सर्जन थे, पहले सर्जन थे ये लंका में। अच्छा। तो महाराज उनको दिया। तो विभीषण ने क्या करा कि उस अमृत को निकाल करके रावण की जो नाभि थी उस नाभि की नाड़ी में उस अमृत को डाल दिया। अच्छा, जीवन देने वाले भी वही थे, मृत्यु लेने वाले वही थे। तो महाराज पहले रावण को अचेत से चेत करा गया, फिर उसको जागृत करा गया। जागृत करने के बाद उसकी नाभि में जो है कि अमृत डाल दिया गया और अमृत डालने के बाद उसे जीवित हो गया। अब ये बात किन किन को पता थी? मंदोदरी को, विभीषण को और रावण को। रावण ने इसलिए तीसरी बात जो बताई थी ना लक्ष्मण जी को, का अपना भेद किसी को मत बताना, भेद विभीषण को पता था। इसी कारण से रावण की मृत्यु हो गई। कहीं ना कहीं तो गलत किया ना विभीषण, रावण का ऐसे सीक्रेट्स बताकर, मतलब हाँ द्रोही बता करके। द्रोही नहीं उस दृष्टि से आप ना देखें, आप दृष्टि से ये देखें कि रावण ने विभीषण का तिरस्कार करके भगा दिया था। वो जानता था कि मेरे कुल में एक ही है जो राम नाम का कीर्तन करता है, जो भगवान को मानता है, वही विभीषण। जब विभीषण ने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, राम जी से बैर कबहू न कीजिए, आप राम जी से बैर मत कहें, मोरे कहे जानकी दीजिए, आप मेरे कहने से जानकी उन्हें वापस दे दो, आप बैर मत करो महाराज। नहीं माना रावण कि तू हमारा भाई होकर के हमारी निंदा कर रहा है, उस वनवासी की तू प्रशंसा कर रहा है। महाराज नहीं माना। वहीं रात मारी तो वही सिड़ाव से गिरते हुए विभीषण गिर गए। मुझे विभीषण वहीं सब कुछ छोड़ छाड़ कर राजपाट छोड़ करके अपने राम जी के पास चले गए। तो फिर पूरा युद्ध उन्होंने राम जी के तरफ राम जी विभीषण जी महाराज अमर हैं अभी भी। 7 चिरंजीवी हैं, उनमें विभीषण भी हैं। एक मार्कंडे, 8 चिरंजीवी हैं महाराज। तो विभीषण हुए, परशुराम हुए, ये अभी भी अमर है। व्यास हुए, मार्कंडे हुए, अश्वत्थामा आपने नाम सुना हो, ये सब अमर हैं। तो रावण का तो यहाँ पे मृत्यु हो गया मान लीजिए, तो हम लोग देखते हैं कि दशहरा में रावण दहन होता है, तो क्यों किया जाता है ये रावण दहन? दशहरे में रावण दहन का कहीं विधान नहीं है। आप देखेंगे दशहरे के दिन रावण नहीं मारा था भाई। विजयदशमी के दिन, विजयदशमी जो रहती है रामनवमी, फिर विजयदशमी, विजयदशमी के दिन तो उन्होंने प्रारंभ करा था वो युद्ध। उस दिन तो पूजन अर्चन कर रही गई कि विजय होम, उसके लिए करा था उन्होंने। उस दिन रावण का नहीं हुआ। तो फिर क्यों जलाया जाता है? ऐसा उनको जलाया जाता है कि राम जी जो है कि दीपावली के दिन वापिस आए करके, ऐसा करके। और वो जैसे दशहरा है, दशहरा के नाम से एक प्रथा चल गई है, रावण को जलाया जाता है। रावण को क्यों जलाते हो? जलाओ तो अपने अंदर का काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इसको जलाओ ना आप। उसको तो आपने खड़ा कर दिया, जला दिया। वो तो एक बार मर गया, फिर भी आप उसको हर्ष बर्ष मारते हो, अलग अलग जगह मारते हो, अलग अलग रूप में मारते हो। उसे सीखो ना। अपने अंदर जो रावण बैठा आप उसे मारो ना। आप अपनी ईर्ष्या को मारो, अपने काम को मारो, अपने क्रोध को मारो, अपने लोभ को मारो। सब कहते हैं अरे रावण तो राक्षस था। बस राक्षसी याद है आपको? वो 4 वेदों का ज्ञाता था, वो आपको याद नहीं? वो इतना बड़ा ज्योतिष आचार्य था, वो आपको याद नहीं? वो काल की गणना करता था, वो आपको याद नहीं? उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सबको अपने अधीन कर लिया था यार, प्रसन्न कर लिया। ऐसी तपस्या करता था, कहीं का ऋषि ना कर पाए, कहीं का संत ना कर पाए। ये आपको नहीं पता। आपको क्या पता है? वो एक राक्षस था। बस ये केवल मतलब बुरी कामें ही लोगों को याद रह जाती है। इंसान की ये प्रवृत्ति है कि इंसान में अच्छा ही नहीं देखता। तो बहुत कुछ आपसे हमको सीखने को मिला और उम्मीद करते हैं हमारे ऑडियंस को, जनता को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट आपको सबसे मस्त लगा। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।